हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन लक एंड कैंपस प्लेसमेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एमबीए प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन इंस्टेंसेस एंड सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे लक कैन प्ले अ ह्यूज फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर आप अच्छे से प्लेस हो पा रहे हो कि नहीं अपने कॉलेज में। तो इस वीडियो को बेसिकली मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। पहला होगा लक इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, सेकेंड होगा लक इन टर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप राउंड्स, एंड थर्ड होगा लक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हो गया लक इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। अब जनरली ना बिजनेस स्कूल्स में अगर हम टॉप बिजनेस स्कूल्स की भी बात करें तो जो कंपनीज कैंपस में आती है ना, सबसे पहले उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है वो प्लेसमेंट कमेटी को बताती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द स्टूडेंट्स ऑफ द बैच आर क्वालिफाइंग इन दोस क्राइटेरिया दे शॉर्टलिस्ट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एंड दे सेंड आउट ईमेलर्स टू देम। तो बेसिकली आपको बस ये ईमेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। सो यू रियली डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट द बैक एंड आपको शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। सपोज किसी कंपनी ने ग्रेजुएशन 10th एंड 12th के मार्क्स पर एक क्राइटेरिया बनाया है। तो सपोज 10th के मार्क्स में किसी स्टूडेंट के 69% मार्क्स है एंड 70 इज द कट ऑफ, तो उसको इस पर्टिकुलर कंपनी से शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज फैक्टर जहाँ पे लक एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज इन मोस्ट केसेस यू विल नेवर रियली गेट टू नो व्हाट इज द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया दैट अ कंपनी इज लुकिंग आउट फॉर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लक इन ग्रुप डिस्कशन। तो जनरली ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपके जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपको एक टॉपिक देते हैं एंड यू विल हैव टू डिस्कस फॉर 10-15 मिनट्स रिगार्डिंग दैट टॉपिक। अब ये टॉपिक हो सकता है कोई केस स्टडी भी हो सकती है, कोई जनरल नॉलेज टॉपिक भी हो सकता है, कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है। तो आपको ये पता नहीं कि आपको कौन सा टॉपिक दिया जाएगा। तो दिस इज अ ह्यूज एरिया वेयर लक कैन प्ले अ ह्यूज रोल। हो सकता है कि आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हो, लेकिन आप जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किस चीज के बारे में है। तो ऑब्वियसली वहां पे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। जीडी में लक का एक और एस्पेक्ट बताता हूँ। अब एक ग्रुप डिस्कशन जो हो रहा है उसमें 10 से 12 लोग पार्टिसिपेट करते हैं यूजुअली। तो ऑब्वियसली जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस पर्टिकुलर ग्रुप में, दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया बिहाइंड यू बीइंग सिलेक्टेड। आपके ग्रुप के बाकी मेंबर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एज अ ग्रुप, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है वो बहुत हेवायर चला जाता है। कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल टेक लेने लग जाते हैं, और सर्टेन केसेस में तो ऐसा होता है कि ग्रुप के जो कुछ मेंबर्स है अगर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ग्रुप में, तो पूरे के पूरे ग्रुप को वॉश आउट कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ग्रुप में सेलेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप बड़े अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट भी करना चाहो तो भी जस्ट बिकॉज यू वर अनलकी यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट राउंड। एक और एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इट कैन बी रिलेटेड टू बायस इन द माइंड्स ऑफ द पैनलिस्ट्स। तो जो ग्रुप डिस्कशन को इवैल्यूएट कर रहा है, जो पैनलिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में एक सर्टेन परसेप्शन फॉर्म हो जाए किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के बारे में, और उनके माइंड में एक ऐसा बायस भी हो जाए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सपोज आपने ग्रुप डिस्कशन चालू किया, आप थोड़े से नर्वस हो, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जो पैनलिस्ट है वो एक परसेप्शन बना सकता है कि बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड उसके बाद भी अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिनट ऑनवर्ड्स भी अगर अच्छे से कंट्रीब्यूट करो तो आपको वो पॉइंट्स नहीं देगा दैट यू विल रिक्वायर टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। अ ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो टेस्ट्स यू ऑन अदर कॉम्पिटेंसीज अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज दैट इज बीइंग आस्क्ड। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने असर्टिव तरीके से बात कर रहे हो, आपके ग्रुप डायनेमिक्स कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती है जो उस पैनलिस्ट को इवैल्यूएट करनी है। लेकिन हो सकता है कि आपका पैनलिस्ट आपके सिर्फ सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज के बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा हो। तो ये कुछ बायसेस होते हैं दैट मे कॉज यू टू नॉट गेट सिलेक्टेड। तो ये था द रोल ऑफ लक इन योर ग्रुप डिस्कशन राउंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द रोल ऑफ लक इन पर्सनल इंटरव्यूज। अब जब भी किसी भी कैंपस में कोई कंपनी सेलेक्ट करने आती है स्टूडेंट्स को, तो उसमें यूजुअली 3 से 4 लोग आते हैं, 3 से 4 मेंबर्स साथ में आते हैं रिक्रूट करने के लिए। तो और हर 3-4 बंदे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप किस इंटरव्यू के पास इंटरव्यू देने जा रहे हो आउट ऑफ दीज 3-4 पीपल ऑल्सो हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले वेदर यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। क्योंकि अलग अलग बंदे का अलग अलग इंटरव्यूज का स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने का पैरामीटर एंड क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोग आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हायर करते हैं, कुछ लोग आपकी डिजायर टू लर्न और आपके एटीट्यूड को देख के आपको हायर करते हैं। तो ये सब चीजें वेरी करती रहती है, इसलिए यू नेवर नो विच इंटरव्यू यू गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू टू एंड वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन विल लाइक द ट्रेट दैट यू पोजेस और नॉट। इसके साथ साथ इंटरव्यूअर से रिलेटेड बहुत सारे बायसेस भी होते हैं। तो ऐसे करके मैं आपको 4-5 टाइप के ऐसे बायसेस बताऊंगा दैट यू मे फॉलो प्रे टू। पहला आपका हो गया रीसेंसी बायस। सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पहले वाला जो कैंडिडेट था जिसने उस पर्टिकुलर पैनलिस्ट को इंटरव्यू दिया, ही वॉज अ वेरी गुड कैंडिडेट। अब ये कंपनी कैंपस में आई है, इनको 7-8 लोग लेके जा रहे हैं और अभी तक सिर्फ ये एक बंदा सेलेक्ट हुआ है। जस्ट बिकॉज उस एक इंडिविजुअल जिसका अभी इंटरव्यू हुआ, ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपका परफॉर्मेंस को भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करे। तो इसको हम बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट, क्योंकि उस इंडिविजुअल का इंटरव्यू अभी रिसेंटली हुआ था
एंड उस रिसेंटली कंप्लीटेड इंटरव्यू को वो एक बेंचमार्क करेगा आपको इवैल्यूएट करने के लिए। तो इवन इफ यू आर गुड बट नॉट एज गुड एज दैट प्रीवियस पर्सन, यू मे गेट रिजेक्टेड एज वेल। सेकंड बायस की अगर हम बात करें तो वो है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फर्स्ट इंप्रेशन में ही बंदा डिसाइड कर लेता है कि ये बंदे को लेना है कि नहीं। इसमें काफ़ी बायस है क्योंकि वो बंदों को अपने अपीयरेंस के लुक पे जज करते हैं, बंदे किस तरीके से एंट्री मार रहा है उस पर जज करते हैं। हो सकता है वो चलते चलते थोड़ा ट्रिप कर गया हो, गिरने वाला हो, तो उसके बेसिस पे वो पूरा जजमेंट बना लेंगे कि ये कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर चाहे वो एक बहुत एक्सट्रीमली अच्छा कैंडिडेट ही क्यों ना हो। फिर आपका आता है वेरिएबल क्वेश्चनिंग बायस। वेरिएबल क्वेश्चनिंग बायस का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर आपको किसी सेम रोल के लिए हायर करना है तो द स्मार्ट थिंग टू डू वुड बी कि आप जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे सेम क्वेश्चंस पूछिए और उनके परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क देके इवैल्यूएट करिए कि वो एक दूसरे के कंपैरिजन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रादर देन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस टू डिफरेंट कैंडिडेट्स। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस का आंसर कुछ अदर स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेटर दे सकते हैं, तो दिस मे नॉट बी अ करेक्ट वे टू इवैल्यूएट द कैंडिडेसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। नेक्स्ट बायस आपका हो गया हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये कि वो उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर और अपीयरेंस को देख के जजमेंट बना लेता है। तो अगर एक कैंडिडेट सपोज इज नॉट वेल ड्रेस्ड, उसकी शर्ट के बटन्स खुले हुए हैं, उसकी शर्ट आयरन नहीं है, तो इन चीज़ों को देख के वो इंटरव्यूअर एक नेगेटिव बायस बना लेता है उस कैंडिडेट को लेके। और लास्ट बायस हो गया आपका स्टीरियोटिपिकल बायस, यानी कि स्टीरियोटाइप करना किसी इंडिविजुअल को। अब सपोज कोई कंपनी आ रही है, वो कंपनी नॉर्थ इंडिया के लिए हायर कर रही है, तो वो साउथ इंडियंस को नहीं रिक्रूट करेगी क्योंकि मे बी हो सकता है उनको हिंदी नहीं आती हो, उनको इंग्लिश आती है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन वो उनको रिक्रूट नहीं करेगी क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी और उनको हिंदी नहीं आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टीरियोटिपिकल बायस का, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट सैडली ये सब चीज़ें होती है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई वीडियो में, उससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि लक हैज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रोल टू प्ले इन वेदर यू गेट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी और नॉट एट द एंड ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट्स। तो लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आपको अपने लक को मैक्सिमाइज करना है बाय इंक्रीजिंग योर प्रिपरेशन। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते हो मेंटली, फिजिकली एंड द वे यू लुक ऑल्सो इंटरव्यूअर के सामने, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए विद रिगार्ड्स टू द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।